866। सेंटर आइडिया है, कमला दास द्वारा लिखा है। द पोएम माई मदर एट 66 इज रिटन बाई कमला दास। कमला दास कहो या कमला दास कहो, यह कविता कमला दास द्वारा लिखी गई है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज, जो सेंट्रल आइडिया है इस कविता का, इज द पोइट्स फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को खोने का है। लूजिंग हर मदर, लूजिंग हर एजिंग मदर, अपनी वृद्ध माँ को खोने का उसे भय है। सीइंग हर मदर वीक एंड ओल्ड, उसकी माँ कैसी, कमज़ोर और ओल्ड है। द पोइट फील्स, कवित्री महसूस करती है पेन एंड सैडनेस, दुख और दर्द को। द पोएम एक्सप्रेसेज द डीप लव बिटवीन ए डॉटर एंड हर मदर, एक स्त्री हर मदर, अपनी माँ के मध्य प्रेम के, पुत्री और अपनी माँ के बीच के प्रेम को, गहरे प्रेम को व्यक्त करती है। द पोएम एक्सप्रेसेज, यानी एक्सप्रेसेज के अंदर व्यक्त करती है द डीप लव बिटवीन ए डॉटर एंड हर मदर एज वेल एज द फियर ऑफ सेपरेशन, अलगाव के डर का भय उसे लगता है। ड्यू टू, कारण है। ओल्ड एज, बुढ़ापा है। एंड डेथ, और मृत्यु। द पोएट हाइड, छिपाता हर सौरो, अपने दुख को। बिहाइंड ए स्माइल, इसके पीछे एक मुस्कुराहट है। एंड गिव्स मैसेज, एक संदेश देती है कि एजिंग, बढ़ती उम्र, इज ए नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ, जो जीवन का क्या एक नेचुरल पार्ट है। ये सेंटर आइडिया आपका पूरा हो जाता है, इसे आपको याद रखना है, इसको बार बार पढ़ोगे। इसी सेंटर आइडिया की हिंदी से ट्रांसलेट आप बना सकते हो। माई मदर एट 66 की कवित्री कमला दास हैं। इस कविता का केंद्रीय विचार कवित्री की अपनी वृद्ध माँ को खो देने की चिंता और भय है। अपनी माँ को कमज़ोर और बूढ़ा देखकर कवित्री दुख और पीड़ा महसूस करती है। यह कविता माँ और बेटी के गहरे प्रेम तथा बुढ़ापे और मृत्यु के कारण होने वाले बिछड़ने के डर को व्यक्त करती है, यानी एक्सप्रेस करती है। कवित्री अपनी उदासी को मुस्कान के पीछे छिपा लेती है और बताती है कि बुढ़ापा जीवन का स्वाभाविक सत्य है। बुढ़ापा क्या है, जीवन का स्वाभाविक सत्य है, नेचुरल ट्रुथ है। और दूसरी पोएम है सेंट्रल आइडिया क्वाइट कीपिंग, पेब्लो नेरूरा का है। इसका इंग्लिश में आंसर, यानी इंग्लिश में नहीं लिखेंगे पर इसकी हिंदी है। द पोएम कीपिंग क्वाइट इज रिटन बाई पेब्लो नेरूरा, नेरूरा द्वारा लिखी गई है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट, इसका केंद्रीय भाव का है कि पीपल शुड स्टॉप, रुक जाना चाहिए। ऑल हार्मफुल एंड वायलेंट एक्टिविटीज, हानिकारक एक्टिविटीज हैं। फॉर ए मूवमेंट, समय के लिए। एंड रिमेन क्वाइट, शांत रहना चाहिए। साइलेंस, शांति। गिव्स अस टाइम, हमें समय देती है। टू थिंक, विचार करने का। अबाउट, बारे में। अवर, हमारे। लाइफ, जीवन के बारे में। एंड एक्शन, जो हमने कार्य किए हैं। इट हेल्प पीपल, लोगों की सहायता करता है। इट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड, समझने में। देम सेल्वज, उनको। एंड लिव पीसफुली, और शांतिपूर्वक रहने में। विद अदर्स, दूसरों के साथ। एंड और नेचर, प्रकृति के साथ। द पोएट गिव्स द मैसेज ऑफ पीस, शांति का संदेश देता है। यूनिटी, एकता का। ब्रदरहुड, भाईचारे का। एंड और सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं रियलाइजेशन का संदेश देता है।
अब हिंदी में है। कीपिंग क्वाइट के लेखक पेब्लो नेरूदा हैं। इस कविता का केंद्रीय विचार यह है कि मनुष्य को कुछ समय के लिए अपने हिंसात्मक और व्यस्त कार्यों को रोककर शांत रहना चाहिए। मौन मनुष्य को जीवन आपका इस कविता का केंद्रीय विचार यह है कि मनुष्य को कुछ समय के लिए अपने हिंसात्मक व्यस्त कार्यों को रोककर शांत रहना चाहिए। मौन मनुष्य को अपने जीवन और कार्यों के बारे में सोचने का अवसर देता है। इससे व्यक्ति स्वयं को समझ सकता है और तथा प्रकृति और अन्य लोगों के साथ शांत एवं सद्भाव से रह सकता है। कवि ने विश्व शांति और एकता, भाईचारे और आत्मचिंतन का संदेश दिया है। भाईचारे का संदेश दिया है। ये सेंट्रल आइडिया है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन कीट द्वारा लिखी गई। पहले इंग्लिश में इस सेंट्रल आइडिया को देखते हैं, याद करने के लिए हिंदी में। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज रिटन बाई जॉन कीट्स द्वारा लिखी गई है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट है ब्यूटीफुल थिंग्स आर ए कांस्टेंट, परमानेंट कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती हैं। सोर्स ऑफ जॉय, आनंद का स्रोत है। एंड हैप्पीनेस, प्रसन्नता का। देयर ब्यूटी नेवर फेड्स एंड दे, भी सुंदरता कभी फेड्स पर मुरझाती नहीं है। एंड दे प्रोवाइड, प्रदान करती हैं। पीस, शांति। एंड कंफर्ट, आराम। टू ह्यूमन बींग्स, मानव प्राणियों को। किसको करती हैं कंफर्ट? ह्यूमन बींग्स को। प्रोवाइड माने प्रदान करना, पीस, शांति। नेचर, फ्लावर्स, ट्रीज एंड अदर ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स रिमूव सैडनेस एंड मेक लाइफ। कैसी होती हैं ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स? नेचर, फ्लावर्स, ट्रीज एंड अदर्स ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स रिमूव, उठा देती हैं सैडनेस, दुख को कम कर देती हैं। एंड और मेक, बनाती हैं लाइफ, जीवन को। होपफुल, आशाजनक। एंड प्लीसेंट, प्रसन्नदायक। तो जीवन को कैसा बना देती हैं? दुख को हटाती हैं, रिमूव करती हैं। एंड मेक द होपफुल एंड प्लीसेंट, और अच्छा, आशापर्क और शांत जीवन को बना देती हैं। द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि ब्यूटी इज एक्सटर्नल, आंतरिक है। एंड हैज ए पॉजिटिव इफेक्ट, प्रभाव डालती है। ऑन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन पर पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। अब इसकी हिंदी देखते हैं। इस कविता का केंद्रीय विचार है कि सुंदर वस्तु मनुष्य को हमेशा आनंद और खुशी देती हैं। उनकी सुंदरता कभी समाप्त नहीं होती और वे मनुष्य के जीवन में शांति एवं सुख प्रदान करती हैं। प्राकृतिक फूल, पेड़ और अन्य सुंदर वस्तुएं दुख को दूर करके जीवन को आशा और आनंद से भर देती हैं। कवि के अनुसार सौंदर्य अमर है और मानव जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। यानी प्रभाव कैसा पड़ता है? सकारात्मक।